तोहरी बिनती करी आई ये तारा बादाम काला जो जब से तुम्हारी दौलत फला करके मैंने नरवल किला से राज महल आया हो, कभी तूने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, कभी नहीं आती थी। लेकिन आज क्या बात है रानी, तूने अपनी महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई है। अगर आपका ऑर्डर मिले तो मैंने सब कुछ कह करके सुना सकती हूँ। ठीक है रानी, तुम कह करके सुना सकती है। आपने दोनों भाई मिलकर के दोनों बच्चों को भेजे थे मैदानों में गेंद सीखने के लिए। हाँ मैंने भेजा था। बच्चा चला गया, दोनों इंदल और अमरजीत दोनों गेंद सीखने के लिए मैदानों के बीच में। उधर से इंदल सिंह गेंद फेंकता था और इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इंदल सिंह कैच कर लेता था। मैदानों के बीच में घटना हुई क्या, मेरे बेटा के हाथ से, अमरजीत सिंह के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार छिटक करके जमीन पे गेंद गिर गया। अमरजीत सिंह के हाथ से हाँ, जमीन पर गेंद गिर गया। गेंद गिर गया। ठीक, यही बात लेकर के इंदल सिंह ने मेरे बेटा को मारते बिल्लीकुरा से सर्दी गर्मी में उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया, संदेश देकर के कि जा तुम अपने मार पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। बेटा ने रोते बिलखते हुए अपनी माँ के पास आया, मेरी पास में आया, मुझे कहने लगा कि माँ अगर राज को बंटवारा नहीं की तो यार तो जहर खा करके मर जाएंगे, ना तो किसी दरियो में जा करके डूब के अपना प्राण को तेज देंगे। स्वामी भगवान मुझे 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं 10 नहीं, सिर्फ एक पुत्र दिया है अमरजीत कुमार के रूप में। अगर गुस्सा में आकर के जहर खा लिया या गुस्सा में आकर के किसी दरियो में जाकर के डूब के मर गया तो रानी फूला किसको लेकर के रहेगी संसार में। क्या रानी, तुम्हारी बेटा के हाथ से बगीचा में गेंद गिर गया। हाँ। इंदल सिंह मारते बिजली का कोड़ा से बगीचा को छोड़ के दरबार का रास्ता दिखा दिया, पिटाई किया, और इंदल सिंह ये संदेश देकर के भेजा कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा करने के लिए। अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। हाँ, ये बात इंदल सिंह बोला है। कोई बात नहीं रानी, घबराने की बात नहीं है। जैसा बेटा अमरजीत सिंह है उससे कई गुना बढ़कर के इंदल सिंह रुदल सिंह का बेटा है। अगर इंदल सिंह बोल दिया कि चाचा का गर्दन काट लेंगे, नादान है बच्चा, सियाना नहीं है। आखिर बहसाया हुआ बेटा किसका है? आप ही का है। मेरा है। तो सर किसका काटेगा? आपका काटेगा। बस ये बात तो आपको अच्छा लगते हैं, लेकिन ये बात बेटा अमरजीत सिंह को पसंद नहीं हुआ।
या पसंद नहीं हुआ, अपने आप को वो जान देने के लिए तैयारी हो गया। मेरी कहने का मतलब ये है, मैं माँ थी, मैंने मनाने की प्रयास की, बेटा नहीं माना। हो सकता है आपके मुख जबाने में ऐसी कोई अमृत वाणी हो जिससे कहने से बेटा मान जाए, तो उससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं है। क्या रानी, तुम बेटा को लाख बार मनाई, तुम्हारी बात को बेटा नहीं मानता है। नहीं माना है। अगर तुम्हारी बात को बेटा नहीं मानता है तो चलो उस बेटा को रानी हम मना लेंगे। मना लीजिएगा। तुरंत मान जाएगा। कैसे मानेगा? चुटकी बजाएंगे, हाँ। जमीन से कूदक के बेटा मेरे गोद में आ जाए। बहुत खुशी की बात है। कैसे मनाएंगे? कैसे? गोदी में ए रानी, हाँ। खेले भाई रानी, दुलारा के जा गोदी में खेले भाई रानी, ये बेटा दुलारा गोदिया खेल लिया। अच्छा। की बोलिए ये बेटा को उठा करके गोद में लेंगे। हाँ। बेटा गोद में आने से इनकार जाएगा। हाँ। बेटा को उठा करके झूला पर देंगे। बेटा झूला झूलने से इनकार जाएगा। इनकार जाएगा। बेटा को खोआ मिश्री मलाई देंगे खाने के लिए। बेटा भी वो भी खाने से इनकार गया। उस बेटा को 2-4 बिजली का कोड़ा मार करके दरबार से भगा देंगे। नाम बाल बच्चा मान जेते यो, मारबे तो मान जेते, नहीं न मानता है मार दे। उनका जे बेटा बाप के बात नहीं मारते, वो बेटा का की करते? गार्जियन से कहते की करते से हमरा से पूछू ना। ओए एगो में बच्चा खसला जे सनाई गेले आई। दारू आर पिए की ये? हाँ पी के लिए। आ बाजार का मोगी के दे सस्ता। नहीं नहीं, जो बेटा बाप का बात को नहीं मानेगा उस हरामजादा को जाकर के अगरबत्ती दिखाएगा। अगरबत्ती ने देखेबे की करबे? यहाँ पता है क्या करेंगे? आप जे बात का नहीं मानते, जे धिया पुता वो बच्चा की करे छे? इधर आओ, सामने आओ। सामने ही में तो चम कते जेबे, दूर थोड़ी जेबे। हाँ बोलो। अहाँ कह जे बेटा नहीं मानते ओकरा मार के भगा देबे। हाँ उसको भगा देंगे। यहाँ निकल के यो। अरे हाँ यही बात है। मैं अभी भी बोलता हूँ। वही बेटा क्या करेगा? क्या करेगा? वही बेटा चला जाएगा दिल्ली पंजाब। कहाँ? दिल्ली पंजाब। किस लिए? क्यों? किसी होटल में जाकर के नौकरी लग जाएगा। होटल में? हाँ। अच्छा। बेटा को पैसा आना चालू हो जाएगा। बारे बारे बारे। बेटा दारू शराब पीना चालू कर देगा। 6 महीना साल भर के बाद वही बच्चा गांव आएगा तो आपके जैसे पिताजी पूछेंगे उस बच्चा से कि बेटा कितना कमाया है, जरा मुझे भी दे दे, मैं भी थोड़ा नाश्ता चाय पान करूंगा। तो वही बेटा क्या करेगा? क्या करेगा? आपके जैसे पिताजी के मुंह में पेशाब कर देगा। सब समाचार बंद कर देंगे। मारते कल के कि एकरा भीड़ कते भेले रहे जाएगी कि तुम बकवास करेगी? कते देबे हमें?
तो यहाँ दरबार में क्या करेगी? हमें अपना जगह अपना देह ला के खड़ा भेल सब ककरो देह ला खड़ा नहीं छियै तो इधर सामने आ। कैसे छोड़ा हे ये मस हाँ बोलियो। जन्मावे में जकरा भीड़ है तक रखरा की लागे छै गाँव में मर्दना के भीड़ है दिएगा तब ने कहे छै एक बेटा मर जाएगा ज्ञान करिए यो कहे छी अगर एक बेटा रुद्र सिंह का मर गया, जिंदगी बचना चाहिए रुद्र सिंह का, 1000 बेटा पैदा कर लेंगे। बजर कसम हमरा तो हंसियो लागे छह बात के कल के मनुष्य के हंडा वाला बीचे मतलब त गले कथि में लोग आर के नहीं देखे छियै ये ग में बाप रे आइए बकवास करने की। बकवास में बेटा को मार लगा है तो ये लगा है तो वो सुनलिए कहे एक बेटा मर जाएगा 1000 बेटा पैदा कर लेंगे सुनलिए ने बाजार का जगह नट बाल्टू ढीला है छै तक एकरा की लागे छै इधर आना उधर का बार-बार भाग करके जाती इधर आ। आने चिमनी से पका के ईटा निकालने के लिए फेंकने भट्ठे को बंद कर देंगे मारते बिजली का कोड़ा से। नहीं कच्चा निकलेगा नहीं पका दरबार से बताओ जाने के लिए ये मस मरादार का कोनो लाज है छै साइज देला का दिल्ली पंजाब भाई के जानते मौगी हमरा त कहबाबै छै कल के डांर में डर आया बहु करे जोड़ा हमरा तो देह जरल जाय हम बोलबै यार ए तुम्हारी शरीर जल जाएगी ना तो पका के खा जाएंगे। हमरा ये मारबा ये तो क्या करेंगे? हमरा मारबा तो क्या करेंगे? जर कर कहने के लिए मंत्री जी ये कहने के लिए ये आ यहाँ रहते घर में कि हम ही रहबै अरे इधर आ। क्या छे ठीक छियै ने ननू ये गोरला खाओ खुश अरे बोलो ना किया दोनों माय फुट में खत पर एकरो बोले हमें बोलने का तमीज नहीं है। की बोले हो क्या तुम अभी बोला है? पहले ये बोलो तो। मैं तो कहलिए दोनों परानी ऐसे बोलो। अरे अमर सिंह को पिटाई किया है इंदर सिंह, हाँ उसके बदला में ये आई है राज को बंटवारा करने के लिए। इसको समझा बुझा दो, दरबार से निकाल दो। अच्छा ना अच्छा ए ना सुनो हाँ की अहाँ के एगो धिया पुता ये हमरा रहते हमरा तो 75 गो आ तरियमा में बियाह के लिए हाँ एगो धिया पुता एगो बेटा यहाँ के या हमरा ढेरी छे। अगर यहाँ के बेटा का कोई मारते हाँ। यहाँ बर्दाश्त करबे एगो के मारे देते तो की हेते? सही बात है, सही बात। क्या बस बात है? देखियो ने इंसाफ करे छे की हमरा भेलै? बेटा का मार लागले ये अच्छा। हम एलिए गार्जियन के कहे ले हाँ। उल्टा ले कहे जे एक बेटा मर जाएगा 1000 बेटा पैदा कर लेंगे ढेर कमी रहते हैं आय कमी रहते हैं। हम ही भाग जेबे जे पैदे नहीं हेते धिया पुता भाग जेबे तो हमें ओ भैया क्या बात है? जाना दो न भौजी का हमें तू छिए नहीं क्या हुआ? हमरे से तू बियाह कर पागल हो गया तुम? हो एगो बात कहिया हाँ भाई बोलो क्या बात है? दोनों गोरिन में कोशिश करती है छे कि नहीं छे धिया बाजार का से सुन लिया की कहे छे कहे छे दोनों गोरी में कोशिश करती है देखिए धिया पुता है छे कि नहीं भाग चलो भाग। नहीं ए जान अच्छा आय भागा इसको। पता देबे भाई क्या ये नहीं हम जा वाली छियै तब आय ए हो भैया अगरा बेच ला क्या? बेच ला कहाँ बेचेंगे? हटिया में हटिया में बेच लेंगे। अरब का हटिया लागत है ना बख्तियारपुर में हाँ। रानी हाट में बेच ला बोलो अब ई पहिला भए गेल हाय एकरा बोले के कोई तमीज अच्छा मो मोट भए गेल तो क्या करेंगे? अरे बेच के दोसर ले लेबै के कौन मौगी एते ये घर किया के मौगी एते नीचे जे वाला। मौगी चल ले हाँ। खिचार के खिचड़ी बिना नून तेल के भीतरी के देबे भैया रे कमी छै हां तू चल जेबो तब दू गो बचते भैया हमरा बात तो नहीं माने जे हम कहे छे
रहा भैया। इधर सुन, सीधा दरबार को खाली कर दे, इसी में तुम्हारी भलाई। समझ गई? हाँ। जाकर के बेटा को समझा बुझा दो, खाना खिला करके पलंग पर बेटा को सुला दो। और दूसरा कोई बात ये दरबार में होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरी भी बात आप जान लीजिए। क्या है? आप इसी टाइम इसी वक्त चले जाइए बड़े मालिक के दरबार। कहा? बड़े मालिक के दरबार। भाई साहब के दरबार? हाँ। क्यों, किस लिए? बड़े मालिक अभी सिंहासन पर बैठे होंगे। देश दुनिया का पंचायती अगर बड़े मालिक के सामने में आते हैं तो उसे 2 मिनट में हल करके उस समस्या को रिटर्न कर देते हैं, हल हो जाती है। ये तो घर की बात है। मोहबी किला में सिर्फ 2 भैयारी में, तीसरा कोई है नहीं। जैसे आप बड़े मालिक के सामने में जाइएगा, बड़े मालिक अभी सिंहासन पर बैठे होंगे, आपसे पूछेंगे कि आज मेरा छोटा भैया मुझसे मिलने के लिए आया है, क्या बात है। आपसे जब मालिक पूछेंगे कहाँ आए हो, क्या बात है, तो आप सिर्फ यही बात बोलिएगा, भाई साहब मोहबी किला में सिर्फ 2 भैयारी है, तीसरा कोई नहीं है। एक बेटा आपको है और एक बेटा मुझे है। दोनों भैयारी को चल गया बन गया, लेकिन दोनों बेटा को अब चलता बनता नहीं है। इसलिए भाई साहब मेरा बेटा को इंदल कुमार ने पिटाई किया है और संदेश भी भेजा है। इसलिए भाई साहब मुझे राज बंटवारा करके दे। कान खोल करके सुन ले रानी, ये राज तुम्हारी बाप का नहीं है कि जब चाहेगी तब बंटवारा कर लेगी। रानी, जब तक मेरे भाई आल्हा सिंह का जिंदगी बचेगा कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया रानी कि मेरे भाई का रहते हुए ये राज को कोई बंटवारा कर देगा। अगर कोई मेरे भाई का रहते हुए राज को बंटवारा किया, साले को गर्दन काट करके दरबार में लटका देंगे। क्या करूंगी मैं? इस राज के चलते मैं अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ दूंगी? मर गया, मुझे कोई गम न कोई फिक्र है। ऐसे नालायक बेटा रुद्र सिंह को नहीं चाहिए। मेरा बेटा मर जाएंगे आपको अच्छा लगेंगे? मैं खुशी मनाऊंगा। समझ गई, मैंने सब कुछ समझ गई। यही ना सोचते हैं कि जिस भाई के सामना होकर के कभी नहीं गुजरा हूं, उस भाई से कैसे जाकर के जवाब करेंगे कि भाई साहब मुझे राज बंटवारा करके दे दीजिए। लज्जा होती है, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। ठीक है, आप शर्म में से डूब जाइए। आपको शर्म होते हैं ना बड़े मालिक के सामने में जाने में, तो आप मत जाइए। जो रानी फूला कभी बड़े मालिक के छांव में नहीं गुजरी है, बड़े मालिक के सामना होकर के नहीं गुजरी है, आज वो रानी फूला जाएगी बड़े मालिक से अपनी हक और हिस्सा के लिए जवाब मांगने के लिए। तुम जाएगी मेरे भाई के सामना? हाँ मैं जाऊंगी। हाँ रानी, अगर तुम्हारी बाप का हिम्मत है तो मेरे भाई के दरबार जाकर के दिखा दे। अगर तू मेरे भाई के दरबार चली गई तो आज ऐसा मार तुम्हारे बदन पर चलेगा कि तुम्हारी मार को देख करके साला जमड़ा भी जमपुरी में कांप जाएगा। दिखा दे मेरे भाई के दरबार जा। बैठिए आप। अगर दुर्गा सुने का जब के